हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक लेके आया हूँ और टॉपिक का नाम है बूम। अब ये बूम पीरियड क्या होता है, इसकी अच्छी तरीके से डिटेल में स्टडी करेंगे। लॉन्ग वीडियो होने वाली है। तो आपको पता है ट्रेड साइकिल का चैप्टर चल रहा है और ट्रेड साइकिल हमें बिजनेस में अप्स एंड डाउन्स के बारे में बताते हैं। तो जब भी इकॉनमी अपने पूरे पीक पे होती है उसे बूम पीरियड कहा जाता है। तो आप डायग्राम बनाएंगे तो आपके ज़्यादा अच्छे नंबर आएंगे। तो ये वाला डायग्राम आप बना सकते हैं, ठीक है। तो अब द बूम फेज represents the peak of economic growth marked by high levels of production, employment, investment and consumer spending। तो बूम पीरियड एक ट्रेड साइकिल का ऐसा पीरियड होता है जिसमें इकोनॉमिक ग्रोथ पीक पे होती है, एकदम मैक्सिमम लेवल पे होती है इकोनॉमिक ग्रोथ, ठीक है। और इसके अंदर जो एम्प्लॉयमेंट लेवल है वो काफ़ी हाई चले जाते हैं, प्रोडक्शन हाई चली जाती है, इन्वेस्टमेंट हाई चली जाती है, कंज्यूमर स्पेंडिंग हाई चली जाती है, ठीक है। अब आ जाता है करेक्टरिस्टिक्स या फीचर्स क्या हैं बूम फेज के या बूम पीरियड के, ठीक है। तो सबसे पहले हाई इकोनॉमिक ग्रोथ, वेरी इंपॉर्टेंट। द इकोनॉमी ऑपरेट्स एट और नियर फुल कैपेसिटी विद राइजिंग जीडीपी एंड इंडस्ट्रियल आउटपुट। तो इकॉनमी अपने मैक्सिमम लेवल पे चल रही होती है, फुल कैपेसिटी पे चल रही होती है, जिस पे जीडीपी लगातार बढ़ रही होती है और इंडस्ट्रियल आउटपुट भी अपने मैक्सिमम लेवल पे पहुंच जाती है। नेक्स्ट, इंक्रीज्ड एम्प्लॉयमेंट, बिजनेसेस एक्सपैंड ऑपरेशंस लीडिंग टू हायर जॉब क्रिएशन एंड लोअर अनएम्प्लॉयमेंट रेट्स। तो जो बिजनेस ऑपरेशंस है वो अपने मैक्सिमम लेवल पे पहुंच जाते हैं, जिसकी वजह से जो जॉब क्रिएशन है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाती है और अनएम्प्लॉयमेंट रेट्स काफ़ी गिर जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है राइजिंग प्राइसेस, जिसको इन्फ्लेशन कहा जाता है। हाई डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज पुशेस प्राइसेस अपवर्ड ऑफ्टन लीडिंग टू इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स। तो सिंपल वर्ड्स में जो डिमांड है गुड्स एंड सर्विसेज की वो काफ़ी ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट लेवल हाई होती है। तो जब डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज बढ़ जाएगी तो प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज भी बढ़ जाएंगे, जिसकी वजह से इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स जनरेट होंगे, महंगाई आ जाएगी ओवरऑल इकॉनमी में। नेक्स्ट, हाई कंज्यूमर्स एंड बिजनेस कॉन्फिडेंस। जो कंज्यूमर्स का और बिजनेस का कॉन्फिडेंस है वो काफ़ी ऊपर चला जाएगा। ऑप्टिमिज्म प्रिवेल करेगी। ऑप्टिमिज्म मतलब आशावादी सोच, जो है लोगों की प्रॉफिटेबल सोच के आगे अच्छा होगा, ऐसी चीज़ जो है प्रिवेल करेगी। एनकरेजिंग हायर स्पेंडिंग एंड इन्वेस्टमेंट, जिसकी वजह से लोग ज़्यादा खर्चा करेंगे और इन्वेस्टमेंट लेवल भी काफ़ी बढ़ जाएगी। नेक्स्ट आ जाता है एक्सपेंशन ऑफ क्रेडिट। बैंक्स लैंड मोर फ्रीली ड्यू टू इंक्रीज्ड कॉन्फिडेंस लीडिंग टू हायर बोरिंग एंड स्पेकुलेटिव इन्वेस्टमेंट्स। बैंक्स जो हैं वो भी ज़्यादा कॉन्फिडेंस दिखाएंगे इकॉनमी में और ज़्यादा से ज़्यादा लोन्स देंगे, और इसकी वजह से बोरिंग्स का लेवल काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा। और जो स्पेकुलेटिव इन्वेस्टमेंट्स हैं कि भाई लोन ले लो और यहाँ पैसा लगा दो, ये प्लॉट खरीद लो, ये शेयर खरीद लो, ताकि थोड़ी देर बाद बढ़ेंगे तो हम बेच के अपना लोन भी चुका देंगे और प्रॉफिट भी कमा लेंगे, इस टाइप की इन्वेस्टमेंट्स काफ़ी बढ़ जाती हैं। तो क्रेडिट की एक्सपेंशन होती है। नेक्स्ट आ जाता है स्ट्रॉन्ग स्टॉक मार्केट्स। स्टॉक मार्केट्स काफ़ी स्ट्रांगली ऊपर बढ़ रही होती हैं। शेयर प्राइसेस राइज एज इन्वेस्टर्स एंटीसिपेट कंटिन्यूड ग्रोथ। जो इन्वेस्टर्स हैं उनको लगता है लगातार इकॉनमी बढ़ती रहेगी, जिसकी वजह से शेयर के प्राइसेस बढ़ते हैं, क्योंकि लोग जो हैं ज़्यादा से ज़्यादा शेयर्स खरीदते हैं, ठीक है। तो बूम पीरियड में लोग काफ़ी ज़्यादा ऑप्टिमिस्ट हो जाते हैं और उस टाइम पे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर्स खरीदते हैं, जिसकी वजह से प्राइजेस ऑफ शेयर्स बढ़ जाते हैं और स्टॉक मार्केट्स ऊपर जाती हैं। नेक्स्ट आ जाता है हाई प्रॉफिट्स फॉर बिजनेसेस। Increased demand boosts corporate earnings leading to higher dividends and reinvestment। तो सिंपल वर्ड्स में जब भी डिमांड बढ़ती है तो कॉर्पोरेट अर्निंग्स बढ़ जाती हैं, क्योंकि लोग ज़्यादा खरीदेंगे तो उनकी सेल ज़्यादा होगी कंपनियों की, और जब कंपनियों की सेल ज़्यादा होगी वो ज़्यादा डिविडेंड बांटेंगे, उनके पास ज़्यादा प्रॉफिट्स होंगे, तो ज़्यादा से ज़्यादा पैसा फिर से री इन्वेस्ट होगा, ठीक है। तो ये तो थे करेक्टरिस्टिक्स। नेक्स्ट आ जाता है कॉजेज ऑफ द बूम फेज। ये जो बूम फेज आया ट्रेड साइकिल में, इसके कारण क्या क्या है। फर्स्ट आ जाता है एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी, वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी के ऊपर अलग से भी वीडियो बनाई है, अगर आपको उसका लिंक चाहिए होगा तो मुझे कमेंट कर देना, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, लो इंटरेस्ट रेट्स एंड ईजी क्रेडिट कंडीशंस स्टिमुलेट बोरोइंग्स एंड स्पेंडिंग्स। तो सेंट्रल बैंक क्या करता है, ईजी मॉनेटरी पॉलिसी को लॉन्च करता है या फिर एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी को लॉन्च करता है, जिसके अंडर क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा जो है लोन्स बांटे जाते हैं, क्रेडिट कंडीशंस को जो है वो इजी कर दिया जाता है, लोन ज़्यादा बांटते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट सस्ता कर देते हैं, ताकि बोरिंग्स बढ़ेंगी तो जो भी लोग बोरो कर रहे हैं वो पैसे बैंक में थोड़ी ना रहने देंगे, वो तो स्पेंडिंग ही करेंगे। नेक्स्ट आ जाता है टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस। न्यू टेक्नोलॉजीज इंप्रूव प्रोडक्टिविटी लीडिंग टू हायर आउटपुट एंड इकोनॉमिक एक्सपेंशन। जब भी इकोनॉमी में नई टेक्नोलॉजी आती है, नई टेक्नोलॉजी के आने की वजह से एफिशिएंसी या प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, जिसकी वजह से आउटपुट ज़्यादा हो जाती है। आउटपुट ज़्यादा होगी
तो इकोनॉमिक एक्सपेंशन तो होनी ही होनी है। नेक्स्ट आ जाता है इंक्रीज्ड गवर्नमेंट स्पेंडिंग, सरकार खर्चा ज़्यादा करती है फिस्कल पॉलिसी के थ्रू। फिस्कल पॉलिसीज सच एज इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट्स इंजेक्ट मनी इनटू द इकॉनमी, तो सरकार एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी लेके आती है जिससे ज़्यादा से ज़्यादा खर्चा करती है और टैक्स कम कर देती है, तो इकॉनमी में ज़्यादा पैसा आता है, ज़्यादा पैसा होगा तो ज़्यादा डिमांड होगी, तो इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स भी जनरेट होंगे। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है हाई कंज्यूमर डिमांड, राइजिंग इनकम्स एंड कॉन्फिडेंस लीड टू ग्रेटर कंजम्पशन, लोगों की इनकम्स बढ़ती है बूम पीरियड में, लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़ता है और कॉन्फिडेंस बढ़ता है तो वो ज़्यादा कंजम्पशन करते हैं क्योंकि उनको फ्यूचर में सेव करने की ज़रूरत नहीं लगती, तो ज़्यादा डिमांड की वजह से जो है प्राइजेस बढ़ जाते हैं और ये विशियस सर्कल स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है स्पेकुलेटिव इन्वेस्टमेंट्स, ओवर ऑप्टिमिज्म कैन लीड टू एक्सेसिव इन्वेस्टमेंट्स इन द रियल एस्टेट, स्टॉक मार्केट्स एंड अदर एसेट्स, तो लोग कुछ ज़्यादा ही ओवर ऑप्टिमिस्टिक हो जाते हैं जिसकी वजह से उनको लगता है कि और प्रॉफिट होगा, तो वो बैंक से लोन लेके या अपना पैसा यूज़ करके रियल एस्टेट मतलब ज़मीनें वगैरह ख़रीद लेते हैं, फ्लैट्स वगैरह खरीद लेते हैं या स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर देते हैं या कोई भी ऐसे अदर एसेट्स जिसमें उनको लगता है कि उनको प्रॉफिट होगा वहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स शुरू कर देते हैं, तो इस फेज़ में स्पेकुलेटिव इन्वेस्टमेंट्स काफ़ी बढ़ जाती हैं। ठीक है, ये भी एक वजह हो सकती है। नेक्स्ट आ जाता है इफ़ेक्ट्स ऑफ बूम फेज़, ये जो बूम पीरियड है या बूम फेज़ है ट्रेड साइकिल का, इसके इफ़ेक्ट्स क्या हैं, तो सबसे पहले हम पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स डिस्कस करते हैं। सबसे पहला आ जाता है हायर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, लोगों की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग काफ़ी बढ़ जाती है। इंक्रीज एम्प्लॉयमेंट एंड वेजेस इंप्रूव परचेजिंग पावर, तो लोगों के एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगी, वेजेस भी बढ़ेंगी, तो लोगों का खर्चे बढ़ जाएंगे जिससे उनकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ जाएगी। बिजनेस एक्सपेंशन, कंपनीज इन्वेस्ट इन न्यू प्रोजेक्ट्स के मैंने स्पेलिंग गलत लिख दी है, रुको 2 मिनट मैं फिर से सही लिख देता हूँ, स्पीड में ऐसा कभी कभी हो जाता है। ठीक है, तो इससे क्या होता है, कंपनीज़ जो है वो नए प्रोजेक्ट्स में पैसा लगाती हैं, मशीनरी खरीदती हैं, वर्कफोर्स खरीदती हैं, तो बिज़नेस एक्सपेंशन होती है। ये पॉजिटिव पॉइंट है कि बूम पीरियड में बिज़नेस को एक्सपैंड किया जाता है। नेक्स्ट, गवर्नमेंट रेवेन्यू इंक्रीजेज, सरकार को टैक्सेस ज़्यादा मिलते हैं। हायर टैक्स कलेक्शंस फ्रॉम इनकम्स एंड प्रॉफिट्स सपोर्ट पब्लिक स्पेंडिंग, तो जो सरकार को खर्चा करना है या इन्वेस्टमेंट्स करनी है या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है उसके लिए काफ़ी पैसा मिल जाता है बूम पीरियड में, क्योंकि हर कोई टैक्स दे रहा होता है, प्रॉफिट्स जनरेट हो रहे होते हैं, लोगों की इनकम जनरेट हो रही होती है। बट कुछ नेगेटिव इफेक्ट्स भी हैं इसके। सबसे पहला, इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स, महंगाई हो जाती है। एक्सेसिव डिमांड लीड्स टू राइजिंग प्राइजेस रिड्यूसिंग रियल इनकम, तो जब भी डिमांड बढ़ जाती है तो प्राइजेस भी बढ़ जाते हैं, तो इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स या महंगाई की वजह से लोगों की जो परचेसिंग पावर है या जो रियल इनकम है वो गिर जाती है। नेक्स्ट, ओवर प्रोडक्शन एंड ओवर इन्वेस्टमेंट, बिजनेसेस में एक्सपैंड बियॉन्ड सस्टेनेबल लेवल्स लीडिंग टू फ्यूचर करेक्शंस, जो बिजनेसेस हैं वो अपने आप को इतना ज़्यादा एक्सपैंड कर देते हैं, इतना ज़्यादा प्रोडक्शन कर लेते हैं कि फ्यूचर में करेक्शन के पूरे जो हैं चांसेस रहते हैं कि अगर ओवर प्रोडक्शन कर रही है तो जब तक पिछला माल नहीं बिकेगा वो फर्दर बनाना बंद कर देंगे, तो जब तक फर्दर नहीं बनाएंगे फिर इनकम एम्प्लॉयमेंट आउटपुट उस हिसाब से जनरेट नहीं होगी, तो फ्यूचर में करेक्शन आनी है क्योंकि जब तक पिछला माल सस्ते में नहीं बेचेंगे काम कैसे चलेगा। नेक्स्ट, एसेट बबल्स, स्पेकुलेशन इन स्टॉक्स एंड रियल एस्टेट कैन क्रिएट अनसस्टेनेबल प्राइस इंक्रीजेस, तो कई जगह पे एसेट बबल बन जाता है। जैसे इकॉनमी भाग रही है तो लोग ज़मीनें खरीद रहे हैं तो या फ्लैट्स खरीद रहे हैं तो उनके प्राइजेस काफ़ी ज़्यादा चढ़ जाते हैं, या फिर सोने के रेट बहुत ज़्यादा चढ़ जाते हैं, या फिर आप ये कह सकते हो कि स्टॉक मार्केट काफ़ी ज़्यादा भगा देते हैं या डिमांड की वजह से भाग जाती है और उसके रेट्स काफ़ी बढ़ जाते हैं, तो पूरा चांस रहता है कि एसेट बबल क्रिएट हो और जैसे ही बबल फटेगा तो उस एसेट में प्राइजेस काफ़ी लो चले जाएंगे या गिर जाएंगे तेज़ी से। नेक्स्ट, ट्रेड डेफिसिट्स, हाई डोमेस्टिक डिमांड में इंक्रीज इंपोर्ट्स वर्सनिंग द बैलेंस ऑफ पेमेंट्स, अगर हमारी इकॉनमी में बूम पीरियड चल रहा है तो हमारे पास इनकम्स तो ज़्यादा है, ज़्यादा इनकम होगी तो हम क्या करेंगे, बाहर से इंपोर्ट कराएंगे सामान, जिसकी वजह से बैलेंस ऑफ पेमेंट भी ख़राब हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है ट्रांजिशन फ्रॉम बूम टू रिसेशन, तो बूम पीरियड चल तो रहा होता है अच्छा, मगर हर एक चीज़ परमानेंट तो नहीं होती, तो अब इकोनॉमी में डाउनफॉल आ जाता है जिसे रिसेशन कहते हैं। ठीक है, द बूम फेज कैन नॉट लास्ट इनडेफिनेटली, हमेशा तो नहीं चलता रहेगा। सेवरल फैक्टर्स कंट्रीब्यूट टू इट्स इवेंचुअल डिक्लाइन, तो बूम पीरियड से नीचे गिरने की जो कहानी है उसके कई फैक्टर्स हैं। सबसे पहला, टाइटनिंग मॉनेटरी पॉलिसी, तो सेंट्रल बैंक क्या करता है, सेंट्रल बैंक्स रेज इंटरेस्ट रेट्स टू कंट्रोल इन्फ्लेशन रिड्यूसिंग बोरोइंग्स एंड स्पेंडिंग्स, तो सेंट्रल बैंक क्या करता है, सेंट्रल बैंक देखते हैं कि प्राइजेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहे हैं तो वो इंटरेस्ट रेट को बढ़ा देता है ताकि इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जाए, तो जैसे इंटरेस्ट रेट को बढ़ाता है बोरोइंग्स रिड्यूस हो जाती हैं, लोग कम लोन्स लेते हैं और स्पेंडिंग भी कम हो जाती है, जिसकी वजह से इकॉनमी बूम से रिसेशन में जानी शुरू हो जाती है। नेक्स्ट आ जाता है सैचुरेशन ऑफ डिमांड,
कंज्यूमर्स एंड बिजनेसेस कट बैक एज प्राइजेस राइज एंड क्रेडिट बिकम्स एक्सपेंसिव। जो कंज्यूमर्स हैं वो भी अपना खर्चा कम कर देते हैं और जो बिजनेसेस हैं वो भी अपनी इन्वेस्टमेंट कम कर देती हैं, क्योंकि डिमांड अपनी मैक्सिमम जो लेवल है उसको अटेन कर जाती है, उसके बाद गिरनी शुरू हो जाती है। डिमांड क्यों गिरती है? क्योंकि प्राइजेस बढ़ने शुरू हो गए। ठीक है। नेक्स्ट, डिक्लाइनिंग प्रॉफिट्स। ओवर प्रोडक्शन लीड्स टू एक्सेसिव सप्लाई या एक्सेस सप्लाई रिड्यूसिंग प्रॉफिटेबिलिटी। तो जो बिजनेसेस हैं उनके भी प्रॉफिट्स कम हो जाएंगे, क्योंकि वो कुछ ज़्यादा ही माल बना देते हैं, और जब प्रोडक्शन ज़्यादा कर देंगे, सप्लाई ज़्यादा हो जाएगी, तो जब तक पिछला माल नहीं बिकेगा फर्दर बनना बंद हो जाएगा। पिछला माल बेचने के लिए उनको सेल वगैरह लगानी पड़ेगी, तो प्राइसेस गिर जाएंगे, उनके प्रॉफिट्स गिर जाएंगे। नेक्स्ट आ जाता है लॉस ऑफ कॉन्फिडेंस। नेगेटिव इकोनॉमिक इंडिकेटर्स दैट इज़ हाई इन्फ्लेशन, हाई डेट लेवल्स एट्सेट्रा ट्रिगर पेसिमिज्म। तो काफ़ी ज़्यादा जब प्राइसेस बढ़ जाते हैं या काफ़ी ज़्यादा डेट के कर्जे के लेवल बढ़ जाते हैं, तो इन सब के बढ़ने की वजह से जो कॉन्फिडेंस है वो कम हो जाता है। जो कॉन्फिडेंस है जो आम इंसान का, कंज्यूमर्स का या फिर इन्वेस्टर्स का, वो जो कॉन्फिडेंस है वो गिर जाता है, जिसकी वजह से पूरी की पूरी इकॉनमी में पेसिमिज्म, निराशावादी सोच जो है वो आ जाती है। ठीक है। अब इसको कंक्लूड करते हैं। द बूम फेज represents the peak economic prosperity in the trade cycle driven by high demand, investment and optimism। तो बूम फेज हमें ये दिखाता है कि इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी अपने पीक पे चली जाती है ट्रेड साइकिल में या बिजनेस साइकिल में, जो कि हाई डिमांड की वजह से एंड हाई इन्वेस्टमेंट एंड ऑप्टिमिज्म की वजह से आई होती है। However, unsustainable growth often leads to imbalances resulting in a downturn। तो अगर अनसस्टेनेबल ग्रोथ क्रिएट करेंगे, एक एसेट बबल क्रिएट करेंगे, तो वो तो कभी ना कभी फूटेगा ही, जिसकी वजह से जो इकॉनमी है वो इम्बैलेंस होके कभी ना कभी तो गिरेगी ही, डाउनटर्न शुरू होगा। पॉलिसी मेकर्स मस्ट केयरफुली मैनेज एक्सपेंशन टू प्रिवेंट ओवरहीटिंग एंड एंश्योर लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी। तो जितने भी पॉलिसी मेकर्स हैं उनको अच्छे से एक्सपेंशन को मैनेज करना चाहिए, ताकि इकॉनमी में ओवरहीटिंग ना हो, ताकि इकॉनमी उल्टा औंधे मुँह ना गिर पाए। ठीक है। नेक्स्ट, अंडरस्टैंडिंग द डायनेमिक्स ऑफ बूम फेज हेल्प्स द बिजनेसेस, इन्वेस्टर्स एंड गवर्नमेंट्स टू प्रिपेयर फॉर सब्सिक्वेंट फेजेस ऑफ द ट्रेड साइकिल्स। हमें बूम पीरियड के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए कि इसमें क्या क्या होता है, ताकि कंज्यूमर या बिजनेसेस, इन्वेस्टर्स और गवर्नमेंट अच्छे से प्रिपेयर कर सके अपने आप को कि अभी तो बूम पीरियड चल रहा है और अचानक से जब इकॉनमी गिरेगी तब क्या क्या करना है हमें अपने आप को संभालने के लिए। ठीक है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। नेक्स्ट टॉपिक मैं डिस्कस करूंगा रिसेशन क्या होता है, इसका मीनिंग, कैरेक्टरिस्टिक्स, कॉजेज, इफेक्ट्स में पॉजिटिव, नेगेटिव, और पॉलिसी रिस्पॉन्सेज क्या होने चाहिए, और रिकवरी कैसे होती है रिसेशन से। ये एक लॉन्ग वीडियो होगी जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। टेक केयर, बाय बाय।